अध्याय 39। मत्स्य द्वादशी व्रत का विधान तथा फल कथन। सत्यतपा ने कहा, भगवान, आप ब्रह्म ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। आपने जो 2 शरीरों की बात कही, यह शरीर भेद कैसे है? आप यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी बोले, 2 ही नहीं किंतु शरीर के 3 भेद हैं, ऐसा कहना चाहिए। प्राणियों को ये शरीर इसलिए मिलते हैं कि उनको पाकर वह पूर्वकृत भोग भोगें। तुम्हारी पूर्व की अवस्था भले ही पापपूर्ण थी, क्योंकि उस समय तुम में ज्ञान का नितांत अभाव था, पर वही तुम अब उत्तम व्रत का पालन करने के कारण दूसरी अवस्था में आ गए हो, ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता विद्वानों ने बताया है कि एक तीसरा भी शरीर है, जिसे इंद्रियां अपना विषय नहीं बना सकती तथा जो धर्म और अधर्म को भोगने के लिए मिलता है। इस प्रकार इसके 3 भेद हैं। धर्म एवं अधर्म के भोग तथा सांसारिक पदार्थों के भोग का साधन होने से भी शरीर के 3 भेद सिद्ध होते हैं। पूर्व समय में तुम्हारे द्वारा जो प्राणियों का वध हुआ करता था, उससे वैसे तुम्हारे संस्कार भी बन गए थे, इसीलिए तुम्हें पापमय शरीर वाला कहा जाता था। लोग तुमको पापी कहते थे, किंतु अब निरंतर तप और दया करने के कारण तुम्हारी प्रवृत्ति परम पवित्र बन गई है। इस समय तुम्हें ये धर्ममय दूसरा शरीर सुलभ हो गया है। इस शरीर से वेदों और पुराणों की जानकारी प्राप्त करने के तुम पूर्ण अधिकारी हो, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे जब तक बालक की अवस्था 8 वर्ष तक की रहती है, तब तक उसकी मानसिक वृत्ति में कुछ और ही भाव भरे रहते हैं। वही जब 8 वर्ष की सीमा पार कर जाता है तो उसकी चेष्टा दूसरी ही बन जाती है। अतः ब्रह्म का विवेचन करने वाले महापुरुषों ने बताया है कि इसी प्रकार एक ही शरीर अवस्थाओं के भेद से 3 भेद वाला कहा गया है। भेद केवल नाम में है, जैसे मिट्टी और घड़ा। इन वर्णों के क्रम से कर्म कांड के भी 4 भेद बतलाए गए हैं। सत्यतपा ने कहा, मुनिवर जी, आपने जिन पर ब्रह्म परमात्मा की बात कही है, उनके रूप को तो महात्मा एवं योगी पुरुष भी जानने में असमर्थ है, क्योंकि उन प्रभु में नाम, गोत्र और आकार का अभाव है। जब उन पर ब्रह्म परमात्मा की कोई संज्ञा ही नहीं है, तो वे जाने भी कैसे जा सकते हैं? गुरु, आप उनकी कोई ऐसी संज्ञा बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं उन्हें जान सकूं। जिनका नाम वेदों एवं शास्त्रों में पढ़ा जाता है, क्या वे ही तो ये पर ब्रह्म परमात्मा नहीं है? उन्हें तो वेदों में पुरुष, पुंडरीकाक्ष तथा स्वयं भगवान नारायण एवं श्री हरि कहा गया है। मुनिवर, उन्हें पाने के साधन अनेक प्रकार के यज्ञ तथा उचित प्रचुर दान है। वे भगवान इन उपर्युक्त साधनों तथा श्रद्धा, भक्ति एवं तप द्वारा प्राप्त होते हैं, अथवा भगवान प्रचुर संपत्ति से तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ सत्कर्मों के प्रभाव से वेद के पारगामी विद्वान तथा पुण्यात्मा पुरुष उन्हें पा सकते हैं। पर मैं एक निर्धन व्यक्ति उन्हें पा सकूं, आप वैसा उपाय मुझे बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, धन के अभाव में दान देना संभव नहीं है। धन रहते हुए भी यदि परिवार में अधिक आसक्ति है तो उसके मन में दान करने की रुचि नहीं होती। मेरा अनुमान है कि उससे तो भगवान नारायण सर्वथा दूर ही रहते हैं, क्योंकि वे सनातन श्री हरि अत्यंत प्रयास द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए दयापूर्वक आप मुझे कोई ऐसा सुगम साधन बताने की कृपा कीजिए जिससे सर्वसाधारण व्यक्ति भी उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सके। दुर्वासा जी बोले, साधो, मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय व्रत बताता हूँ। भगवान नारायण ही इसके प्रवर्तक हैं। पूर्व समय में जब पृथ्वी पाताल में डूबी या धंसी जा रही थी, तो उसने इस व्रत को किया था। उस समय जल के बहुत बढ़ जाने से पृथ्वी का पार्थिव अंश प्रायः जल द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस प्रकार जब सर्वत्र जल ही जल रह गया, तो पृथ्वी रसातल में चली गई। वहां जाकर प्राणी वर्ग को धारण करने वाले पृथ्वी देवी ने, जो सर्वव्यापी परम प्रभु भगवान नारायण हैं, उनकी व्रत एवं उपवास द्वारा आराधना की थी। उसने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए यह व्रत किया था। बहुत समय तक व्रत करने पर जिनकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह अंकित है, वे भगवान श्री हरि
उस पर प्रसन्न हो गए। तब उन सनातन प्रभु की कृपा के फलस्वरूप यह पृथ्वी पाताल से ऊपर लाई गई और समतल रूप में सुशोभित हुई। सत्यतपा ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी ने जो व्रत उपवास किए थे वे कौन से व्रत तथा कितने नियम थे, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी कहते हैं, जब मार्गशीर्ष मास की दशमी तिथि आ जाए तब बुद्धिमान पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान श्री हरि की पूजा करे। उस समय विधि पूर्वक हवन का कार्य भी संपन्न करना चाहिए तथा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रसन्न मन से रहकर व्रती पुरुष भली भांति सिद्ध किया हुआ यव आदि हव्यशानन भोजन करे। फिर कम से कम 5 पाक दूर जाकर अपने पैर धोए। पुनः प्रातः काल उठकर शौच के बाद 8 अंगुल की लंबी दातुन से मुख को शुद्ध करना चाहिए। दंत धावन का काष्ठ किसी दूध वाले वृक्ष का होना आवश्यक है। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। शरीर के 9 द्वार हैं, उन सभी द्वारों को स्पर्श कर फिर भगवान जनार्दन का ध्यान करें। ध्यान का प्रकार ये है, भगवान श्री हरि सर्वत्र विराजमान हैं। उनकी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हैं। वे पीतांबर धारण किए हैं तथा उनके मुंह पर मंद मुस्कान विराजित है। वे सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित हैं। इस प्रकार उनका ध्यान कर पुनः भगवान जनार्दन को स्मरण करते हुए हाथ में जल ले और उन प्रभु के लिए एक अंजलि आर्घ्य दे। महामुने, आर्घ्य देते समय निम्नलिखित मंत्र पढ़ना चाहिए। कमल के समान नेत्र से शोभा पाने वाले भगवान अच्युत, आज एकादशी तिथि है, अतः मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप ही मेरे शरण हैं। इस प्रकार कहकर दिन में नियम पूर्वक उपवास करें। रात्रि के समय देवादिदेव भगवान नारायण के समीप बैठकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। प्रायः 1 सहस्त्र जप कर व्रती को सो जाना चाहिए। फिर प्रातः काल होने पर व्रती पुरुष समुद्र तक जाने वाली नदी अथवा दूसरी भी किसी नदी या तालाब पर जाकर अथवा घर पर संयम पूर्वक रहकर हाथ में पवित्र मिट्टी लेकर यह मंत्र पढ़े। देवी, समस्त प्राणियों का धारण और पोषण सदा तुम पर ही अवलंबित है। सुव्रते, यदि ये सत्य है तो इसके फलस्वरूप मेरे संपूर्ण पापों को तुम दूर करने की कृपा करो। कश्यप तनय, पूरे ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले जितने तीर्थ हैं वे सभी तुमसे सपृष्ट हैं। उन सब को तुमने ही अपनी पीठ पर स्थान दिया है। भगवती पृथ्वी, इसी भाव से भरकर मैं तुमसे ये मृतिका ले आज अपने ऊपर धारण करता हूँ। फिर जल के देवता वरुण से प्रार्थना करें। महाभाग वरुण, आप में सभी रस सदा स्थान पाए हुए हैं। उनसे इस मृतिका को गीला करके मुझे यथाशीघ्र पवित्र करने की कृपा करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार का विधान संपन्न कर मिट्टी और जल हाथ में ले अपने सिर पर आलेपन करे। साथ ही शेष बची हुई मृतिका को 3 बार समस्त अंगों में लगाए। फिर उपयुक्त वारुण मंत्र पढ़कर विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान करने के पश्चात संध्या तर्पण आदि नित्य नियम संपन्न कर देवालय में जाए। वहां लक्ष्मी सहित भगवान नारायण की षोडशोपचार की विधि से सर्वांग पूजा करें। पूजा का प्रकार ये है, भगवान केशव को नमस्कार ऐसा कहकर भगवान के दोनों चरणों की पूजा करें और दामोदर को नमस्कार यह कहकर उनके कटी भाग की पूजा करें। भगवान नृसिंह को नमस्कार ऐसा कहकर उनके दोनों उर्वों की तथा श्री वत्स का चिन्ह धारण करने वाले प्रभु को नमस्कार कहकर उनके वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए। कोस्तु भमणीधारी भगवान को नमस्कार कहकर उनके कमर की पूजा करें तथा लक्ष्मीपति को नमस्कार कहकर उनके हृदय देश की पूजा करें। तीनों लोकों पर विजय पाने वाले प्रभु को नमस्कार कहकर उनकी दोनों भुजाओं का तथा सर्वात्मा श्री हरि को नमस्कार कहकर उनके सिर का पूजन करें। रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान को नमस्कार कहकर चक्र की पूजा करें तथा कल्याणकारी प्रभु को प्रणाम कहकर शंख की पूजा करें। गंभीर स्वरूप श्री हरि को नमस्कार कहकर उनकी गदा का तथा शांति स्वरूप भगवान को प्रणाम है यह कहकर पद्म की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं।
उक्त प्रकार से उनकी अर्चना करने के उपरांत ज्ञानी पुरुष फिर उनके सामने जलपूर्ण 4 कलश स्थापित करें। उन कलशों को मालाओं से अलंकृत कर उन पर तिल से भरे पात्र रखें। इन 4 कलशों को 4 समुद्र मानकर उनके मध्य भाग में एक मंगलमय पीठ या चौकी स्थापित करनी चाहिए, जिसके मध्य में वस्त्र बिछा हो। फिर एक सोने, चांदी, तांबा अथवा लकड़ी के पात्र में या कुछ ना मिल सके तो पलाश के पत्ते में ही जल रखकर उस पर सभी अवयवों से अंकित तथा आभूषणों से अलंकृत भगवान जनार्दन की मत्स्याकार स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर उस भगवत प्रतिमा की अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र एवं नैवेद्य आदि के द्वारा विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत यूं प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान, जिस प्रकार पाताल में प्रविष्ट हुए वेदों का आपने उद्धार किया था, केशव आप वैसे ही मेरा भी उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार पूजा संपन्न हो जाने के पश्चात प्रार्थना करके रात में भगवत प्रतिमा के सामने जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल होने पर उपर्युक्त स्थापित किए हुए 4 कलशों को 4 ब्राह्मणों को अर्पण कर दे। पूर्व का कलश ऋग्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दे, दक्षिण का कलश सामवेदी ब्राह्मण को देना चाहिए, यजुर्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को पश्चिम का कलश देना चाहिए, उत्तर का कलश अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, ऐसी विधि है। कलश वितरण करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, पूर्व की ओर से मेरी ऋग्वेद, दक्षिण की ओर से सामवेद, पश्चिम की ओर से यजुर्वेद तथा उत्तर की ओर से अथर्ववेद रक्षा करें। व्रत के अंत में भगवान मत्स्य की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा आचार्य को समर्पण करने की विधि है। जो पुरुष इस विधि के अनुसार वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप आदि उपचारों से भगवान की भली भांति पूजा करता है, जिसके मुख से भगवान रूपी मंत्र उच्चारित होते रहते हैं, जिसे उन मंत्रों का गुणनापूर्वी अभिप्राय भी अवगत होता रहता है तथा जिसने दान का विधान भी संपन्न कर दिया है, उसे करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। साथ ही जिसने गुरु को अर्पण तो कर दिया, परंतु आसक्ति एवं मोह के वश हो जाने से उसके मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो ऐसे व्रती पुरुष के फल में न्यूनता भी आती है। विद्वान लोग कहते हैं कि विधि का प्रकार बताने वाला आप्त पुरुष ही गुरु के पद का अधिकारी है। इस प्रकार द्वादशी के दिन विधि सहित दान करके पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें उत्तम दक्षिणा दें। भोज्य पदार्थ उत्तम अन्न से निर्मित होना चाहिए। इसके बाद मनुष्य स्वयं भोजन करे, ऐसा विधान है। फिर संयतेंद्रिय एवं मौन हो बच्चों को साथ लेकर भोजन करे। इस व्रत को सर्वप्रथम पृथ्वी ने किया था। जो मनुष्य उक्त विधान से यह व्रत करता है, परम बुद्धिमान सत्य तपा उसका पवित्र फल बताता हूँ। सुनो, उत्तम व्रत का पालन करने वाला महाभाग, यदि मुझे अनेक हजार मुख मिल जाएं तथा ब्रह्मा की आयु जैसी लंबी आयु सुलभ हो जाए, तो संभव है कि इस धर्म का फल किसी प्रकार बतला सकूं। ब्राह्मण, फिर भी कुछ परिचय प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य से कहता हूँ, सुनो। मुने 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसे 71 युगों का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतरों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही संख्या की रात होती है। इस प्रकार 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का उनका एक वर्ष कहा गया है। ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु मानी गई है। इसमें कोई संशय की बात नहीं। जो पुरुष उक्त विधान के अनुसार इस द्वादशी व्रत को करता है, वह ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाता है और वह वहां तब तक रहता है जब तक ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जब ब्रह्मा अपने शरीर का संवरण करने लगते हैं, तो उसी क्षण उनके विग्रह में वह भी समा जाता है। पुनः ब्राह्मी सृष्टि आरंभ होने पर वह एक महान दिव्य पुरुष होता है। तपस्वी अथवा राजा का पद उसे प्राप्त होता है। सकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके इस लोक में किए गए
कठिन से कठिन जितने पाप हैं वे सभी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में जो दरिद्र है अथवा अपने राज्य से च्युत हो गया है, वह विधान के साथ इस व्रत के करने से अवश्य ही राजा बन सकता है। यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री है और उसे संतान नहीं होती हो, तो वह इस कथित विधान से यह व्रत करे। फलस्वरूप वह स्त्री परम धार्मिक पुत्र प्राप्त कर सकती है। यदि दूसरे का सम्मान करने वाले किसी व्यक्ति का आगम्य स्त्री के साथ संबंध हो गया, तो वह उक्त विधि के अनुसार प्रायश्चित रूप में यह व्रत करे तो वह भी उस पाप से मुक्त हो सकता है। जिसने बहुत वर्षों से ब्रह्म संबंधी क्रिया का त्याग कर दिया है, वह यदि एक बार भी भक्ति पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करे तो वह वैदिक संस्कार से संपन्न हो सकता है। महामुने, इसके विषय में अब अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसकी तुलना करने वाला अन्य कोई भी व्रत नहीं है। ब्राह्मण अप्राप्य वस्तु को प्राप्य बनाने वाली जिसमें सामर्थ्य है, वैसी इस मत्स्य द्वादशी व्रत को निरंतर करे। जिस समय पृथ्वी पाताल में जलमग्न थी, उस समय उक्त विधान के अनुसार स्वयं उसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। तात इस विषय में और कुछ विचार करना आवश्यक है। जिसने दीक्षा नहीं ली है और जो नास्तिक है, उसे ये विधान बताना अवांछनीय है। जो देवता अथवा ब्राह्मण से द्वेष करता है, उसको भी इसे कभी नहीं सुनाना चाहिए। पापों को तुरंत प्रशमन करने वाला यह व्रत गुरु में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को बताना चाहिए। जो मनुष्य यह व्रत करता है, वह इस जन्म में धन, धान्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसे अनेक प्रकार की श्रेष्ठ स्त्रियां प्राप्त होती हैं। यह उत्तम प्रसंग द्वादशी कल्प कहलाता है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनाता है अथवा स्वयं पढ़ता सुनता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। अध्याय 40 कूर्म द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, जिस प्रकार मार्गशीर्ष का ये मत्स्य द्वादशी व्रत है, प्रायः ऐसा ही पौष मास का कूर्म द्वादशी व्रत है। इसी मास में देवताओं ने समुद्र का मंथन कर अमृत प्राप्त किया था। उस समय भक्तों को अभिलषित पदार्थ देने में कुशल स्वयं भगवान नारायण कच्छप रूप से अवतरित हुए थे। उस दिन यही महान पवित्र तिथि थी। अतः पौष मास के शुक्ल पक्ष की यह दशमी इन कूर्म रूप धारण करने वाले परम प्रभु परमात्मा की तिथि है। व्रती को चाहिए कि पूर्व कथा अनुसार दशमी तिथि के दिन स्नान आदि संपूर्ण क्रियाएं संपन्न कर एकादशी तिथि में भक्ति के साथ भगवान श्री जनार्दन की आराधना करें। मुनिवर, पूजा के मंत्र अलग अलग हैं। उन मंत्रों से भगवान श्री हरि का पूजन होना आवश्यक है। ओम कूर्मान्य नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम विशोकाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सुभाहवे नमः तथा ओम विशालाय नमः। इन वाक्यों का उच्चारण कर क्रमशः भगवान श्री हरि के चरण, कटिभाग, उदर, वक्षस्थल, कंठ, भुजाएं एवं सिर की भली भांति पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान आपके लिए नमस्कार है ऐसा कहना चाहिए। पुनः नाम मंत्र का उच्चारण कर सुंदर चंदन, पुष्प, धूप, फल और नैवेद्य आदि अद्भुत उपचारों से परम प्रभु भगवान श्री हरि की पूजा करें। फिर सामने एक कलश रखकर उस पर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान कूर्म की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। साथ में मंद्राचल की भी प्रतिमा रखें। कलश माला और स्वच्छ वस्त्र से सुसज्जित एवं अलंकृत हो। कलश के भीतर रत्न डालें तथा ऊपर घृत से भरा हुआ तांबे का एक पात्र रखकर उसी में प्रतिमा का अभिधारण करें। फिर ब्राह्मण की पूजा कर उसे दान कर दें। उस समय मन में संकल्प करें, मैं कल अपनी शक्ति के अनुरूप दक्षिणा आदि से ब्राह्मणों की पूजा करूंगा। इसमें कूर्म रूप में प्रकट होने वाले देवादिदेव भगवान नारायण को मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। इसके पश्चात अपने सेवक वर्ग के साथ बैठकर भोजन करें। विप्र, इस प्रकार कार्य संपन्न करने पर व्रतकर्ता के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वह पुरुष संसार चक्र का त्याग कर भगवान श्री हरि के सनातन लोक को चला जाता है। उसके पाप
तत्काल विलीन हो जाते हैं और वह शोभा तथा लक्ष्मी संपन्न होकर सत्य धर्म का भाजन बन जाता है। भक्ति के साथ व्रत करने वाले उस पुरुष के अनेक जन्मों से संचित पाप दूर भाग जाते हैं। पहले जो मत्स्य द्वादशी का फल बताया गया है, इसके उपासक को भी वही फल प्राप्त होता है तथा भगवान श्री नारायण उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वाराह द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, व्याध, तुम एक महान भक्तशील धार्मिक पुरुष हो। जिस प्रकार मार्गशीर्ष में भगवान नारायण ने मत्स्य का रूप तथा पौष मास में कच्छ का रूप धारण किया था, वैसे ही माघ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वे प्रभु वराह के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः इस तिथि के अवसर पर भी पहले कही हुई विधि के अनुसार संकल्प एवं स्थापन आदि करके विद्वान पुरुष उनकी पूजा करें। उन अविनाशी प्रभु की चंदन, धूप एवं नैवेद्य आदि से अर्चना होनी चाहिए। पूजन के उपरांत उनके सामने जल से भरा एक कलश रखें। फिर ओम वाराहाय नमः से दोनों पैरों की, ओम माधवाय नमः से कटी की, ओम क्षेत्रज्ञाय नमः से उदर की, ओम विश्वरूपाय नमः से हृदय की, ओम सर्वज्ञाय नमः से कंठ की, ओम प्रजानाम पते नमः से सिर की, ओम प्रद्युम्नाय नमः से दोनों भुजाओं की, ओम दिव्यस्त्राय नमः से चक्र की तथा ओम अमृतोद्भवाय नमः से शंख की अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा कर विवेकी पुरुष वराह भगवान की प्रतिमा को कलश पर स्थापित करें। अपने वैभव के अनुसार सोने, चांदी अथवा तांबे का पात्र निर्माण कराकर उस पर प्रतिमा स्थापित करें। यदि शक्ति हो तो चतुर पुरुष भगवान वराह की स्वर्णमयी ऐसी प्रतिमा बनवाए जिसमें उन प्रभु के दाढ़ पर पर्वत, वन और वृक्षों के सहित पृथ्वी विराज रही हो। फिर इस प्रकार भावना करनी चाहिए, जो भगवती लक्ष्मी के प्राणपति हैं, जिन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा है, अखिल बीज जिनमें सुरक्षित है तथा जो रत्नों के भाजन हैं, वे ही परम प्रभु साकार होने के विचार से वराह रूप धारण कर यहाँ स्थित है। फिर उन्हें कलश पर विराजमान कर दे। मुने, वह कलश 2 सफेद वस्त्रों से आच्छादित होना चाहिए। उस पर तांबे का एक पात्र रहना आवश्यक है। मूर्ति स्थापित कर चंदन, फूल और नैवेद्य प्रभृति अनेक पवित्र उपचारों से अर्चना करे और फूलों के द्वारा मंडल बना ले। रात में स्वयं जगे और दूसरों को जगने की प्रेरणा करे। पंडित पुरुष का कर्तव्य है, इस शुभ समय में भगवान श्री हरि वराह रूप से अवतरित हुए हैं, इस विचार से दूसरे के द्वारा भी पूजा एवं पद्म गान कराए। इस प्रकार पूजा समाप्त कर प्रातः काल सूर्य के उदय हो जाने पर शौच आदि से निवृत्त हो स्नान करे। तत्पश्चात भगवान की पुनः पूजा करके वह प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण कर दे। ग्रहीता ब्राह्मण वेद एवं वेदांग का विद्वान, साधु स्वभाव वाला बुद्धिमान, भगवान विष्णु का भक्त, शांत चित्त वाला, क्षोत्रिय तथा परिवार वाला होना चाहिए। इस प्रकार वराह रूपी भगवान की प्रतिमा कलश के सहित दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इस जन्म में तो उसे सुंदर भाग्य, लक्ष्मी, कांति और संतोष की प्राप्ति होती है, और यदि दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान हो जाता है। संतानहीन को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्रता तुरंत भाग जाती है। बिना बुलाए स्वयं लक्ष्मी घर में आ जाती है। वह पुरुष इस लोक में सौभाग्य संपन्न तो रहता ही है। अब उसके परलोक की बात भी कहता हूँ, सुनो। इस संबंध में यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है। पहले प्रतिष्ठा अनुसार में वीर धनवा नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। एक समय की बात है, शत्रुओं को तपाने वाला वह राजा शिकार खेलने के अभिप्राय से वन में गया। उसी वन में संवर्त ऋषि का भी आश्रम था। राजा ने मृगों को मारने के लिए साथ ही अनजाने मृग का रूप बनाए हुए 50 ब्राह्मण पुत्रों का भी वध कर दिया। वे सभी परस्पर भाई थे तथा वेद के अध्ययन में उन ब्राह्मणों की बड़ी तत्परता थी, किंतु
उस समय वे मृग का संवाग बनाए हुए थे। सत्यतपा ने पूछा, ब्राह्मण, वे ब्राह्मण मृग का रूप धारण करके वन में क्यों रहते थे? इस विषय में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझ पर प्रसन्न होकर इसका कारण बताने की कृपा करें। दुर्वासा जी कहते हैं, महाराज, किसी समय की बात है, वे सभी ब्राह्मण वन में गए। वहां उन्होंने हिरण के 5 बच्चों को देखा। वे बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे। उन बच्चों की माता वहां नहीं थी। उन ब्राह्मणों ने एक एक बच्चे को हाथों में ले लिया और गुफा में चले गए। वहीं उन बच्चों की चेतना समाप्त हो गई। तब उन सभी ब्राह्मणों के मन में महान दुख हुआ। अतः वे अपने पिता संवर्त के पास चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने मृग हिंसा संबंधी यह सच्ची घटना कहना आरंभ कर दी। ऋषि कुमार बोले, मुने, तुरंत उत्पन्न हुए 5 मृग हमारे द्वारा मर गए हैं। हम लोग यह कांड नहीं चाहते थे, फिर भी घटना घट गई। अतः हमें प्रायश्चित बताने की कृपा कीजिए। संवर्त ऋषि ने कहा, प्रिय पुत्रों, मेरे पिता में हिंसा की वृत्ति थी और उनसे बढ़कर मैं हिंसा से प्रेम रखता था। फिर तुम लोग मेरे पुत्र होकर पाप कर्म से अछूते रह जाओ, यह असंभव है। किंतु इससे छूटने का उपाय ये है कि अब तुम लोग संयमशील बनकर मृगों का चर्म अपने ऊपर डाल लो और 5 वर्षों तक वन में विचरो। ऐसा करने से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार संवर्त मुनि के कहने पर उनके पुत्रों ने अपने पूरे शरीर पर मृग चर्म डाल लिया और शांत भाव से वन में जाकर पर ब्रह्म परमात्मा के नाम का जप करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। उसी समय राजा वीरधन्वा वहां आया, जहां मृग चर्म लपेटे हुए वे ब्राह्मण वृक्ष के नीचे सावधानी के साथ बैठे थे। जप में उनकी वृत्ति एकाग्र थी। उन्हें देखकर राजा वीरधन्वा ने समझा कि ये मृग है। अतः उन सभी ब्रह्मवादी ब्राह्मणों पर बाण चला दिया और वे सब के सब एक साथ ही प्राणों से हाथ धो बैठे। जब उत्तम व्रत का आचरण करने वाले उन मृत ब्राह्मणों पर राजा वीरधन्वा की दृष्टि पड़ी तो वे भय से कांप उठे। अब वे देवव्रत नाम के मुनि के आश्रम में गए और उनसे पूछा, मुनिवर जी, मुझे ब्रह्म हत्या लग गई है, इसके निवारणार्थ मुझे क्या करना चाहिए? उस समय वीरधन्वा ने आदि से अंत तक की सभी बातें मुनि से बता दी और वे फिर अत्यंत शोक से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। यूं उन्हें रोते देखकर ऋषि ने कहा, राजन, डरो मत, मैं तुम्हारा पाप दूर कर दूंगा। जिस समय पृथ्वी सुतला नामक पाताल में डूबी रही तो देवादिदेव भगवान विष्णु ने स्वयं वराह का रूप धारण कर उसका उद्धार किया था। राजेंद्र, वैसे ही ब्रह्म हत्या के पाप में डूबते हुए तुम्हारा भी वे प्रभु उद्धार कर दें। इस प्रकार देवरात ऋषि के कहने पर राजा वीरधन्वा शांत एवं प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुनि से पूछा, महानुभाव, किस प्रकार भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं जिससे मेरे सब पातक नष्ट होंगे? दुर्वासा जी बोले, मुनिवर, जब इस प्रकार वीरधन्वा ने देवरात ऋषि से पूछा तो उन्होंने उस राजा को यह व्रत बतला दिया और नरेश ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। इसके प्रभाव से राजा वीरधन्वा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर अपार भोगों को भोगने के पश्चात स्वर्ण के सुंदर विमान पर चढ़कर स्वर्ग चला गया। वहां इंद्र उठकर उसके स्वागत के लिए अर्घ्य लिए हुए आगे बढ़े। इंद्र को आते देखकर भगवान श्री हरि के पार्षदों ने उनसे कहा, देवराज, आप इधर न देखें, कारण आपकी तपस्या इनसे न्यून है। इसी प्रकार एक एक करके सभी लोकपाल आए और तपहीन होने के कारण भगवान विष्णु के सेवकों ने उनमें से किसी को भी स्वागत का अवसर नहीं दिया, क्योंकि राजा वीरधन्वा के तेज प्रताप के सामने वे फीके पड़ रहे थे। महामुने, इस प्रकार वह राजा सत्यलोक तक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। वह सत्यलोक ना तो अग्नि से भस्म होता है और ना जल में लीन ही होता है। आज भी महाराज वीरधन्वा देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हुए वहीं विराजमान है। यज्ञ स्वरूप धारण करने वाले भगवान
श्री हरि के प्रसन्न हो जाने पर कौन सा ऐसा आश्चर्यकारी कर्म है जो संपन्न न हो सके। उनके प्रसन्न होने पर इस जन्म में भी आयु, आरोग्य और सौभाग्य सुलभ हो सकते हैं। इस एक एक द्वादशी व्रत में ऐसी शक्ति है कि विधि के साथ उनका आचरण करने से मानव उत्तम सौभाग्य पाने का अधिकारी हो जाता है। फिर जो सभी व्रतों को संपन्न करे उसके लिए तो कहना ही क्या है। उसे तो भगवान नारायण स्वयं अपना स्थान देने को तत्पर हो जाते हैं। भगवान नारायण की एक से एक श्रेष्ठ 4 मूर्तियां हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जैसे उनका जलशायी नारायण रूप है, वैसे ही उन प्रभु ने मत्स्य का रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया। फिर उसी प्रकार कूर्म रूप से क्षीर सागर को मंदराचल के सहारे मथने की योजना बनाई। मंदराचल को पीठ पर धारण किया था, ये उनकी दूसरी मूर्ति है। पुनः पृथ्वी रसातल में चली गई थी, वैसे ही उसे ऊपर लाने के लिए उन परम प्रभु ने वराह का रूप धारण किया था। ये उन भगवान नारायण की तीसरी मूर्ति है। चौथी सम्मूर्ति भगवान नृसिंह की है, जो आगे कही। नृसिंह द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुनिवर, पहले कहे हुए व्रत की भांति फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में नृसिंह द्वादशी व्रत होता है। विद्वान पुरुष उस दिन उपवास करके विधि के साथ भगवान श्री हरि की आराधना करें। ओम नरसिंहाय नमः कहकर भगवान नृसिंह के चरणों की, ओम गोविंदाय नमः से उरुओं की, ओम विश्वभुजे नमः से कटि प्रदेश की, ओम अग्निरुधाय नमः से वक्षस्थल की, ओम क्षितिकंठाय नमः से कंठ की, ओम पिंडकेशाय नमः कहकर शिरोदेश की, ओम असुरंधसवनाय नमः से चक्र की तथा ओम त्वयातमने नमः कहकर शंख की, चंदन, फूल एवं फल आदि के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान के सामने 2 सफेद वस्त्रों से संपन्न एक कलश रखने का विधान है। उस कलश पर एक तांबे का पात्र अथवा अपने वित्त के अनुसार काष्ठ या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर भगवान नृसिंह की स्वर्णमयी मूर्ति पधरानी चाहिए। घड़े में रत्न डालकर द्वादशी के दिन पूजा करने के उपरांत भगवान की वह प्रतिमा वेद के विशेषज्ञ ब्राह्मण को अर्पण कर दें। महामुने, इस प्रकार का व्रत करने पर एक राजा को जो फल मिला था उसे मैं कहता हूँ, सुनो। किम पुरुष वर्ष में भारत नाम से विख्यात एक धार्मिक राजा रहते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वत्स था। किसी युद्ध में शत्रुओं से हारकर वह केवल अपनी स्त्री के साथ पैदल ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया और वहीं रहने लगा। इस प्रकार वहां उनके आश्रम पर रहते कुछ दिन बीत गए। एक दिन मुनि ने उससे पूछा, राजन, तुम किस प्रयोजन से इस महान आश्रम में निवास कर रहे हो? राजा वत्स ने कहा, भगवन, शत्रुओं ने मुझे परास्त कर मेरा राज्य तथा खजाना छीन लिया है, अतः असहाय होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अपने उपदेश प्रदान द्वारा मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, राजा वत्स के इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ जी ने उसे विधि पूर्वक इस द्वादशी को ही करने का उपदेश दिया तथा उस राजा ने भी सब कुछ वैसा ही किया। व्रत पूर्ण होने पर भगवान नृसिंह उस राजा पर प्रसन्न हुए और उन परम प्रभु ने उस राजा को एक ऐसा चक्र दिया जो सम्रांगण में शत्रुओं का संहार कर सके। उस अस्त्र के प्रभाव से महाराज वत्स ने शत्रुओं को परास्त कर अपना राज्य फिर जीत लिया। राज्य पर आसीन होकर उस नरेश ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और अंत में वह धर्मात्मा राजा भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। मुने, पापों का नाश करने वाली यह नृसिंह द्वादशी धन्य है। तुम्हारे पूछने पर मैंने इसका वर्णन कर दिया। अब तुम इसे सुनकर अपनी इच्छा के अनुसार जैसे। अध्याय 43 वामन द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, इसी प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी व्रत होता है। इसमें भी संकल्प कर रात में उपवास करके भक्ति के साथ देवाधिदेव भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि ये है कि
ओम वामनाय नमः इस मंत्र से भगवान के दोनों चरणों की ओम विष्णुवे नमः कहकर उनके कटी भाग की, ओम वासुदेवाय नमः से उदर की, ओम संकर्षणाय नमः कहकर हृदय की, ओम विश्वभृते नमः से कंठ की, ओम व्योम रूपिणे नमः से शिरोदेश की, ओम विश्वजिते नमः तथा ओम वामनाय नमः कहकर दोनों भुजाओं की और पांच जन्याय नमः कहकर शंख की एवं सुदर्शनाय नमः कहकर चक्र की पूजा करनी चाहिए। फिर पूर्वोक्त नरसिंह व्रत के विधान के अनुसार अर्चना कर उन सनातन वामन भगवान की प्रतिमा को रत्न गर्भित कलश पर स्थापित करें। चतुर साधक पहले बताए हुए पात्र पर भगवान वामन की शक्ति के अनुसार स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करे और सब कृत्य करे। भगवान को यज्ञोपवीत पहनाए। उन भगवान वामन के पास कमंडलू, छाता, खड़ाऊं, कमल की माला तथा आसन या चटाई भी रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल इन उपकरणों के साथ वह प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दे। उस समय भगवान वामन की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। लघु रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। फिर यों कहें, भगवान आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रकट हुए हैं। मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सब अन्य व्रतों की तरह इसकी भी विधि है। सुनते हैं, पहले हर्यश्व नाम के प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्हें कोई पुत्र न था। अतः वे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं तपस्या कर रहे थे। इसी बीच भगवान श्री हरि ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां आए और बोले, राजन, आपका ये सब उपक्रम किस लक्ष्य को लेकर है? राजा बोले, मैं ये सब पुत्र प्राप्ति के लिए ही कर रहा हूँ। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, तुम वामन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो। फिर वे अंतर्धान हो गए। राजा ने यथाशीघ्र व्रत का अनुष्ठान किया और तेजस्वी, बुद्धिमान एवं ब्राह्मण को रत्न गर्भित प्रतिमा दान कर दी और भगवान वामन से प्रार्थना की, भगवान अपुत्र आदिति की प्रार्थना पर आप स्वयं पुत्र रूप से उनके यहाँ प्रकट हुए थे। यदि यह बात सत्य है तो मुझे भी संतान प्राप्त हो। मुने इस विधान से व्रत एवं प्रार्थना करने पर उस राजा को उगाश्व नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर महाबली चक्रवर्ती सम्राट हुआ। इस व्रत में ऐसी शक्ति है कि जिसे पुत्र ना हो वह पुत्रवान तथा निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो वह पुनः अपना राज्य वापस पा जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य मरने पर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। फिर स्वर्ग में बहुत समय प्रमोद कर वह मर्त्य लोक में बुद्धिमान, नुहुष कुमार या याति के समान चक्रवर्ती राजा होता है।